हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी चार्ट्स पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि गोल्ड का एक ट्रेड मैंने लिया था। इसमें हम लोगों ने 1:2 का कैप्चर किया है। रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी, आपने बहुत सी स्ट्रेटजी देखी होगी और उनकी एक्यूरेसी के बारे में भी सुनने को आपको मिला होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो एक्यूरेसी होती है स्ट्रेटजी की, वो डिफ़ाइन करता है आपके रिस्क रिवॉर्ड को। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न यही है कि स्ट्रेटजी जो होती है वो डिपेंड करती है आपके विनिंग रेशियो को। तो सपोज़ करिए आपके पास कोई एक स्ट्रेटजी है जिस पे आपके जो है वो 80 टू या फिर 70% का वो एक्यूरेसी रखती है। यहाँ पे 80 टू 70% की एक्यूरेसी का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी उसमें अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं उस पर, तो 10 में से आपको 7 या 8 में आपको टीपी हिट होगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है, पहले तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपने कहीं से भी कोई भी स्ट्रेटजी सीखी है, कोई भी लर्निंग की है, चाहे यूट्यूब से में पे करके आपने सीखा हुआ है, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप सीखते हैं तो पहले आप खुद से उसकी एक्यूरेसी जानने की कोशिश करें कि उसकी एक्चुअली में जो एक्यूरेसी है वो सही में 70 टू 80% है या फिर 20% या 30% है। क्योंकि होता क्या है ना कि 30% की एक्यूरेसी के साथ भी लोग जो है प्रॉफिटेबल है। अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, बहुत लोगों के जो ट्रेड्स देखेंगे, जो लोग बताएंगे जो अपने लाइफ में उन्होंने ट्रेडिंग करके सक्सेसफुल करियर बिल्ड किया है, आप कभी सुनिएगा 20-30% 40% की एक्यूरेसी में भी उन लोग जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। और उसका रीज़न मैं आपको क्यों बताता हूँ कि आप इतना जान लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड जितना रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा, उसकी एक्यूरेसी जो है उतनी ही कम होती है। इस बात को आप ध्यान से रखिए। जैसे सपोज कर लीजिए कि अभी एक ये है, अभी मैं इसे सेलेक्ट करके कर रहा हूँ, तो आप जान सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 2 पॉइंट ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 200 या 20 पिप्स जो है यहाँ पे मैंने रिस्क पे है, और सामने मुझे 1:5 मान लीजिए मैंने यहाँ पे टीपी रखा है। तो यहाँ पे रिस्क जो है मेरा बहुत कम है और रिवॉर्ड सामने बहुत अच्छा खासा है। तो इस तरीके के आपको जितने भी स्ट्रेटजीज मिलेगी, जो भी स्ट्रेटजीज को जिसमें आपको 1:4 1:5 तक की जो रिवॉर्ड मिल रहा है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ऑटोमेटिकली 30% या फिर 40% होती है। इसका रीज़न ये है कि आपने एक ट्रेड में एसएल लिया, 2 ट्रेड में एसएल लिया, 3 ट्रेड में एसएल लिया, 4 ट्रेड में एसएल लिया, 5 ट्रेड में एसएल लिया, तो 5 ट्रेड में जाने के बाद भी आपको जो है टोटल मान लीजिए अगर मैं 20 पिप का अगर ऐसा लगता हूँ तो मैंने 100 पिप्स खोए हैं। याद रखिएगा, 100 पिप्स खोए हैं अगर बैक टू बैक 5 लॉसेस मेरे हो गए हैं तो। लेकिन उसी के सामने अगर मैंने 3 ट्रेड भी अगर मेरे टीपी हिट हो गए हैं तो मुझे यहाँ पे 150 पॉइंट जो है वो देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से इसकी एक्यूरेसी कम होने के बावजूद भी ये आपको रिवॉर्ड अच्छा दे देगी, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा है। ये स्ट्रेटजी पे बेस्ड रहते हैं कि आपके स्ट्रेटजी का रिस्क रिवॉर्ड कितना है। लेकिन वही अगर मैं मान लूँ कि अगर किसी का जो रिस्क रिवॉर्ड मान लीजिए ये 2 है और मैं इसे 1:3 करता हूँ या फिर 1:2 रख देता हूँ। 1:2 में क्या होगा कि अब 1:2 में क्या होगा कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। और मतलब कि ज़्यादा हो नहीं जाएगी, ज़्यादा एक्यूरेसी वाली आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना ही पड़ेगा, जहाँ पे आपकी रिस्क रिवॉर्ड 1:1 या फिर 1:2 है। क्यों? इसमें क्या है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो इसमें होगा क्या कि अगर आपने 5 ट्रेड से ज़्यादा अगर आपने लॉस किया, तो 5 ट्रेड अगर मैं मान लूँ तो अगर आपने 5 ट्रेड लॉस किया है तो उसमें मान लीजिए अगर मैं 20 पिप्स का एक लॉस रखता हूँ तो हमारे 100 पिप्स के लॉस हो गए। लेकिन अगर बाकी के 5 आपने जीते तो उसमें आपके जो है 200 पॉइंट्स आपको टीपी जो है देखने को मिल रहा है। इस तरह के केस में आपकी जो स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा रखनी ही पड़ती है। जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड कम रहेगा, मतलब कि रिस्क भी आपका कम है, रिवॉर्ड भी कम है, उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी चाहिए। और जिसमें रिस्क कम है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और मार्केट में जब आप बहुत से स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो इस बात को आप जान जाएंगे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। तो अगर आप न्यू है इस मार्केट में तो आपके लिए मैं एक बेस्ट फार्मूला बताना चाहूँगा, जो कि बहुत से लोग फॉलो करते हैं और स्टार्टिंग में मैंने भी इसे बहुत फॉलो किया था।
कि आपको जो है हमेशा 1:2 का जो है रिवॉर्ड लेके चलना है, ठीक है। 1:2 का रिवॉर्ड लेके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी हो, चाहे आपकी रेट काम हो ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब होगा क्या कि अगर मान मान लीजिए कि आपने आज के दिन एक ट्रेड लिया है, मतलब कि आप दिन का एक रूल फॉलो कर लीजिए कि एक दिन में आप 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। एक दिन में आप 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, और जो आप ट्रेड लेंगे, सपोज़ कर लीजिए कि आपकी जो एसएल है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। मान लीजिए आपने फर्स्ट ट्रेड लिया आज का, उसमें आपका 10 पिप्स का एसएल था, ओके, और उसके सामने आपको 20 पिप्स जो है टीपी मिल रहे थे, लेकिन उसमें आपको जो है एसएल लग गया, ठीक, एसएल मिल गया है। तो अगर आपने सेकेंड ट्रेड पे सेम एसएल के साथ अगर आपने टीपी ले लिया, तो होगा क्या कि उस दिन आपका जो है आप 10 पिप्स प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। आपका टीपी एक हुआ और आप प्रॉफिट में रहेंगे, 10 पिप्स प्रॉफिट में रहेंगे, वहाँ पे आपका जो है डे क्लोज हो गया है। ये मैं न्यू और बिगिनर लोग के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये स्पेशली बिगिनर लोग के लिए है, जो इंटरमीडिएट और जो एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि जो नए हैं उनको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से ट्रेड करें और रिस्क रिवॉर्ड को किस तरीके से कंट्रोल करें, ये उनके लिए है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपने एक ट्रेड ले लिया है, एक ट्रेड में अगर आपके लॉस हो गया है, तो यानी कि आपने उसमें अपने 10 पॉइंट्स जो है लॉस कर दिए। लेकिन आपने जब सेकंड ट्रेड लिया और उसमें अगर आपका टीपी हिट हुआ है, तो आपका जो 10 पॉइंट जो आपने पहले ट्रेड पे लॉस किया था वो आपका रिकवर हो गया, ठीक है। तो रिकवर होने के बाद अब आप जो है 10 पॉइंट प्रॉफिट में है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आपने, चलिए मान लेते हैं कि अगर आपने फर्स्ट ट्रेड पे ही अपना टीपी हिट कर लिया, तो अगर आपका फर्स्ट ट्रेड पे ही अगर आपका टीपी जो है वो हिट हो गया है, तो आप जो है 20 पिप्स के प्रॉफिट पे निकल चुके हैं, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। तो उस दिन आपका ट्रेड क्लोज हो गया फर्स्ट पे ही है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले में एसएल लग गया, सेकंड में टीपी हिट हुआ है, और सेकंड में टीपी हिट होने के बाद आपका जो है उस दिन जो है आप 10 पिप्स के प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि बैक टू बैक आपका सेकंड भी अगर ऐसा लग गया, तो आपका जो टोटल जो लॉस है वो हो जाएगा 20 पिप्स, याद रखिएगा 20 पिप्स। तो आपने फर्स्ट ट्रेड में भी लॉस कर दिया, सेकंड में भी लॉस कर दिया, और थर्ड जो है आप लेंगे, तो थर्ड में अगर आपका ऐसा लगेगा तो टीपी लगेगा। अगर ऐसा लग गया तो आपका क्या होगा, टोटल जो लॉस होगा आपका 30 पिप्स का होगा पर डे का। आपने 30 पिप्स का लॉस जो है वो एक पर डे किया। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए आपका अगर टीपी हिट हो जाता है, ठीक है, तो आपके साथ क्या होगा, आपने पहले ट्रेड में 10 पिप्स का एसएल लिया था, सेकेंड ट्रेड में 10 पिप्स का एसएल लिया था, थर्ड में आपका टीपी हिट होते ही आपका क्या होगा, 20 पिप्स का टीपी हिट होगा। तो उस दिन आप क्या रह जाएंगे, न्यूट्रल। तो उस दिन ना आप प्रॉफिट में ना लॉस में, तीसरे ट्रेड के बाद। तो इस तरीके से अगर कोई बिगिनर या फिर कोई ट्रेडर इस रूल को फॉलो करेगा, तो वो अपने अकाउंट को क्लोन करने से बचेगा और बहुत ही जल्दी डिसिप्लिन बनेगा। लेकिन यही है कि डिसिप्लिन बनने के लिए भी डिसिप्लिन से रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके के और भी वीडियोस में है अपने इस चैनल पे अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके जो भी डाउट्स है, जिस तरीके के क्वेश्चन है, आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके सारे आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। एंड अगर ब्रोकर को लेके आपको कोई भी डाउट है कि इंडिया से अब एक्सचेंज चले गया है, कौन से ब्रोकर में आप अकाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। मैं ऐसे ब्रोकर के बारे में जानता हूँ जो कि इंडिया में काम कर रहा है और बहुत ही सेफ है, और ज़्यादातर इंडिया में लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। ओके, सो बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।